बना कर देती हूँ। नहीं दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं अभी देती हूँ छोटे। ठीक है दीदी। घर में तो कुछ भी नहीं है और आटा भी नहीं है। मैं इस छोटे को कैसे समझाऊं? हे भगवान, तू हम भाई बहन के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है? तूने हमसे हमारे माता पिता को तो छीन लिया। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दीदी क्या कर रही हो? मुझे खाना ला कर दो। अब मैं क्या करूं? उसे कैसे समझाऊं कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है? मैं ऐसा करती हूँ, सेठ जी के पास चली जाती हूँ। उनके पास पिताजी के काम के कुछ पैसे हैं, शायद वो दे दे। सुन छोटे, घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं। मैं सेठ जी के पास जाती हूँ। उनके पास पिताजी के काम के कुछ पैसे हैं। मैं उन्हें लेकर बाजार से राशन ले आऊंगी। ठीक है दीदी, जल्दी आना। ठीक है छोटे, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मगर तू घर पर ही रहना। और अम्बाल, अपना काम धंधा कैसे चल रहा है? सेठ जी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारा काम धंधा सही चल रहा है। हाँ, इतना तो विश्वास है। पर तू शहर गया था, शहर में जो अपनी दुकानें हैं उनसे किराया ले आया या नहीं? हाँ सेठ जी ले आया किराया। ठीक है सेठ। सेठ जी राम राम। राम राम। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरे पिताजी के आपके पास कुछ पैसे हैं। अगर आप उन्हें दे देते तो आपको बहुत एहसान होता। मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं क्या करूँ? तेरे घर पे कल से कुछ नहीं बनाए तो मैंने कहा तेरे घर का ठेका ले रखा है। सेठ जी, आप मुझसे ऐसा मत बोलो। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझ पे नहीं, कम से कम मेरे छोटे भाई पे तो तरस खाइए। और सुन, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं गरीबों को बांटता फिरूं। मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगी। मेरे पिताजी के आपके पास कुछ पैसे हैं, बस वही मांग रही हूँ। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी के पैसे? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 10,000 रुपये फालतू लिए थे और पैसों को लेके तुम्हारे पिताजी मर गए और मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए वो पैसे मैंने तुमसे नहीं मांगे। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप मेरे पिताजी के पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम कर्ज के नाम पर कलंक तो मत लगाओ। अच्छा, तो तुझे ये लग रहा है मैं तेरे पिताजी पर कलंक लगा रहा हूँ? और जो तेरे पिताजी पर मेरे 10,000 रुपये थे उन्हें लेकर वो मर गए। चल, मैंने अपने 10,000 रुपये माफ़ किए, लेकिन तेरे पिताजी पर दिनेश के 50,000 रुपये हैं, वो कहाँ से देगी? सेठ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उन्होंने तो मुझे कहीं बताया नहीं। हाँ, वो बताता कहाँ से? वो कर्ज लेके तो मर गया। सेठ जी, तो कुछ पैसे उधारी दे दो, मैं आपका काम करके चुका दूंगी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अपनी मेहरबानी अपने पास ही रख और निकल जा यहाँ से। सेठ जी, आप ऐसा मत बोलो। मेरा छोटा भाई भूख से तड़प रहा होगा। तेरे जैसे पता नहीं मेरे पास कितने आते हैं। अगर तेरे जैसे की मदद करना शुरू कर दूँ तो मैं एक दिन सड़क पर आ जाऊँगा। सेठ जी, मुझ पर तरस खाओ। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद मुझे दिखाई मत दे जाना। दीदी क्या हुआ? घर का राशन नहीं लेके आई? छोटे, तो यहाँ पे बैठ। दीदी बताओ तो सही क्या हुआ? कुछ नहीं छोटे, भगवान ने हमारे नसीब में दुख लिखे हैं और वो हमें भोगने पड़ेंगे। दीदी दिल छोटा मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगी। ठीक है दीदी। ये ले छोटे, ये कल की रोटी है, शायद इसे खाकर तेरी कुछ भूख कम हो जाए।
छोटे, मैं कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ, उधर से आते टाइम तुझे कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। ठीक है दीदी। क्या छोटे, फिर मैं जा रही हूँ। अरे यहाँ तो काम चल रहा है, ऐसा करती हूँ यहाँ जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ काम मिल जाए। साहब जी, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। देखो काम तो मिल जाएगा, काम तो है। देखो मेरे पास गाटर पटनी का काम है, आपको पसंद आए तो कर लो। ठीक है साहब जी, मैं सब कुछ कर लूँगी, मेरी मजबूरी है। ठीक है फिर। अब तो बहुत टाइम हो गया, ऐसा करती हूँ साहब जी से पैसे ले लेती हूँ, घर का राशन भी ले जाऊंगी। साहब जी, मैंने सारा काम कर दिया, आप मुझे मेरे काम के पैसे दे दो। मुझे आपका काम पसंद आया, कल से मैं आपकी पगार डबल कर दूंगा। ये लो आज के आपके पैसे। ठीक है साहब जी, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। दीदी अभी आई नहीं। दीदी आ गई आप? हाँ छोटे, मैं आ गई। छोटे, ये ले, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आई हूँ, ये ले खा ले। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे भाई का पेट भर दिया। जोगिंदर, बाहर निकल गया, क्या कर रहा है? बोलो साहब जी, क्या हुआ? काम तुझसे नहीं, तेरे बाप से है। कहाँ है तेरा बाप? साहब, मैं तो गुजरे हुए 4 महीने हो गए, वो इस दुनिया में नहीं है अब। क्या कहा, मर गया? उसने 8 महीने पहले मेरे से 50,000 रुपये लिए थे, वे कौन देगा? साहब, मुझे तो उन्होंने बताया नहीं कि उन पर किसी का कर्ज है। अच्छा, तो तेरा मतलब ये है मैं तुझसे झूठ बोलने आऊँ? साहब, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं आपकी इतनी बड़ी रकम कहाँ से दूंगी? मुझे कुछ नहीं पता, कल तक मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, मेरे तो घर को खाली कर देना। चलो भाई, फिर चलते हैं। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अगर ये लोग हमें इस घर से निकाल देंगे तो मैं अपने भाई को लेकर कहाँ जाऊंगी? चल छोटे, चलते हैं। अबे कहाँ गई? निकल के आ बाहर।
बोलो साहब। बोलूँ क्या? घर से लेकर का इंतजाम क्या है पैसों का? साहब ऐसा मत करो, मैं अपने भाई को लेकर कहाँ जाऊंगी। चल इसका सामान बाहर फेंक। ये लो बैग पकड़ो और यहाँ से निकलो। साहब ऐसा मत करो हमारे साथ। क्या कहा ऐसा मत करो? जब तेरे पिताजी ने पैसे लिए जब ना सोची। चल निकल यहाँ से। खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से अब। चल ठीक है, निकलना यहाँ से। यहाँ से अरे ये लड़का और लड़की उदास कहाँ जा रहे हैं? चल के पूछता हूँ। अरे रुको। अरे तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। अरे छोटू तुम डर क्यों रहे हो? अपनी परेशानी बताओ। बाबूजी आप हमारी परेशानी जानकर क्या करोगे? हम बहुत परेशान हैं। कम से कम बताओ तो सही क्या परेशानी है। बाबूजी तो सुनो हमारी दुख भरी कहानी। अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं इस दुनिया में कितने बेरहम लोग हैं। जब किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को सताना भी नहीं चाहिए। चलो तुम मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी बहन का दर्जा दूंगा और तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाऊंगा। चलो दीदी। ये कुछ खाने के लिए दे दो, इनसे कुछ नहीं खाया है। अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने बचपन में हमारा घर छीन लिया था और मुझे और मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया था। और आज इनकी हालत ये कैसी हो गई? अरे तुम लोग और ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? साहब जी तुम कैसे जानते हो हमें? शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही गरीब बहन का भाई हूँ। भाई तुम तो बहुत गरीब थे, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तुमने तो हमारे घर से हमें निकाल दिया था, मगर रास्ते में हमें एक भाई मिले थे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की थी और आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत से हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था। साहब जी हमारे पास पैसा तो बहुत था, हमारी कंपनी में आग लग गई और हम बर्बाद हो गए और उसी वजह से साहब जी हम रोड पर आ गए। हमें कुछ काम दे दो। तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। साहब हमें कुछ काम दे दो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। चलो निकलो, गेट आउट।